As for this is chapter 13 from your science book. The name of the chapter is our solar system. What do you mean by solar system? Sun, including 8 planets, are called our solar system. Solar system क्या है? सन और 8 planets जितना है, वेनस, मरकरी, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सारे को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं? सोलर सिस्टम बोलते हैं. तो हम लोग सोलर सिस्टम के बारे में आज पढ़ेंगे. देखते हैं क्या लिखा है. एट नाइट टाइम वी सी द मून एंड अ लार्ज नंबर ऑफ ट्विंकलिंग स्टार इन द स्काई. रात में हम लोग आसमान में चांद देखते हैं और इसके अलावा बहुत सारा सितारा, बहुत सारे स्टार्स को स्काई में चमकता हुआ देखते हैं. स्टार्स लुक टीनी पॉइंट्स एंड लाइट बिकॉज दे आर फार अवे फ्रॉम अस. स्टार को हम लोग जब आसमान में देखते हैं तो हम लोग को वो छोटा डॉट तरह का दिखता है, मतलब एकदम छोटा सा दिखता है, पर इतना छोटा नहीं होता है. वो हम लोग के अर्थ से काफ़ी ज़्यादा ही दूर है, इस वजह से वो इतना छोटा दिखाई देता है. दे आर न्यूमरस एंड कैन नॉट बी काउंटेड आवर नेकेड है. ये बहुत ज़्यादा होता है और ये हम लोग का नेकेड आई से हम लोग ऐसे नॉर्मल काउंट नहीं कर सकते, मतलब ये अनकाउंटेबल होता है. स्टार्स एंड बिग एंड ब्राइट बॉल्स बर्निंग गैसेस दे प्रोड्यूस हीट एंड लाइट. स्टार जो होता है ये काफ़ी बड़ा और ब्राइट बॉल होता है, मतलब चमकता हुआ बॉल होता है. इसमें काफ़ी सारे गैसेस होते हैं जो बर्निंग होते हैं और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? हीट प्रोड्यूस करते हैं और लाइट प्रोड्यूस करते हैं. हीट मीन्स टेम्परेचर, लाइट मीन्स रोशनी. डे टाइम में हम लोग नहीं देखते हैं स्टार्स को, स्काई में हम लोग सन को देखते हैं. इसका ये मतलब नहीं है कि स्टार नहीं रहता है, स्टार भी इस आसमान में रहता है, पर सूरज की रोशनी इतनी ज़्यादा होती है क्योंकि सूरज स्टार्स के मुकाबले ज़मीन से ज़्यादा नज़दीक है, तो हम लोग को इतना ज़्यादा रोशनी में वो नज़र नहीं आता है. बस यही रीज़न है, पर ये नहीं है कि ऐसे स्टार दिन को गायब हो जाता है, रात में निकलता है, ऐसा कुछ नहीं है. सन भी एक स्टार है, पर सन क्या है? काफ़ी ज़्यादा बड़ा स्टार है बाकी स्टार्स के मुकाबले, और ये जो हम लोग के अर्थ के सबसे ज़्यादा करीबी स्टार है. हम लोग के अर्थ के क्लोजेस्ट स्टार मतलब सबसे नज़दीकी स्टार में सन आता है. सन भी हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है और सन हम लोग के डेली लाइफ के लिए काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल है. सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी. विदाउट सन देयर विल बी नो लाइफ ऑन द अर्थ. बिना सन के इस अर्थ में कोई भी लाइफ नहीं होगा. नेक्स्ट क्या है देखो, द सोलर सिस्टम. द सोलर सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ सन एंड ऑल द ऑब्जेक्ट दैट मूव अराउंड इट. सोलर सिस्टम सन से बना होता है और सन के अराउंड जितना भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है वो सबको टोटल मिलाकर के क्या बोलते हैं हम लोग? सोलर सिस्टम बोलते हैं. टोटल 8 लार्ज राउंड ऑब्जेक्ट दैट मूव अराउंड द सन. टोटल जो है 8 ऐसा ऑब्जेक्ट है गोल राउंड बड़ा जिसको हम लोग प्लैनेट बोलते हैं. प्लैनेट जो है वो सन के अराउंड एक फिक्स पाथ में घूमता है. द फिक्स पार्ट ऑफ अ प्लैनेट इज कॉल्ड ऑर्बिट. वो जिस फिक्स पाथ में घूमता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं. साइज ऑफ द प्लैनेट इज मच मोर स्मॉलर दैन दैट ऑफ स्टार. स्टार का साइज से काफ़ी छोटा होता है प्लैनेट का लाइट. लाइक सन स्टार है, सन का साइज़ काफ़ी बड़ा है. अर्थ एक प्लैनेट है, अर्थ सन से काफ़ी ज़्यादा छोटा है. अ प्लैनेट डजंट गिव आउट हीट लाइट ऑन इट्स ओन. प्लैनेट का अपना लाइट और अपने हीट नहीं होता है. ये क्या होता है? दूसरे स्टार से हीट और लाइट लेते हैं. लाइक अर्थ का भी अपना हीट और लाइट नहीं है. अर्थ क्या है? सूरज से रोशनी लेता है ना. इट शाइन बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स लाइट ऑफ द सन. इस वजह से चमकता है प्लैनेट क्योंकि ये स्टार यानी कि सन का लाइट को रिफ्लेक्ट करता है. अर्थ के अलावा दे और भी बहुत सारे 7 प्लैनेट्स हैं. लाइक यहाँ पे नाम दिया मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून. ये सारा प्लैनेट का नाम है. फर्स्ट 4 प्लैनेट जो है, पहला जो 4 प्लैनेट है मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स को क्या बोला जाता है? इनर प्लैनेट बोला जाता है और इनका सरफेस क्या होता है? सॉलिड होता है. और जो लास्ट का 4 प्लैनेट्स है उसको क्या बोला जाता है? आउटर प्लैनेट बोला जाता है. यहाँ पे नहीं लिखा है. और ये क्या होता है? मेनली गैसेस का मिलकर बना होता है. अब सब के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे. पहले क्या दिया है? मरकरी के बारे में. मरकरी जो है सबसे ज़्यादा नज़दीक है सन का, सूरज के सबसे ज़्यादा नज़दीकी प्लैनेट है मरकरी, और ये सबसे छोटा है सोलर सिस्टम में, और इसका अपना कोई मून नहीं है. मून मतलब इसका कोई अपना चांद जैसे ज़मीन में है ना अपना एक चांद, उसको क्या बोलते हैं? सैटेलाइट बोलते हैं. इसका अपना कोई सैटेलाइट नहीं है. जैसे सोलर सिस्टम में सन स्टार के गिर्द सारे प्लैनेट मूव कर रहे हैं और प्लैनेट के गिर्द क्या मूव कर रहा है? रोटेट कर रहा है सैटेलाइट. लाइक अर्थ का सैटेलाइट मून है, तो मरकरी में कोई मून नहीं होता है. वेनस जो है काफ़ी ज़्यादा चमकता हुआ और सबसे ज़्यादा गर्म प्लैनेट है सोलर सिस्टम का. ये मरकरी जो है इसको अर्थ का ट्विन्स भी बोला जाता है. ट्विन्स बोलते हैं जैसे हम लोग जुमा भाई बहन को ट्विन्स बोलते हैं, क्योंकि अर्थ का और वेनस का साइज़ जो है वो सेम होता है. तो इसलिए देखो यहाँ पे क्या बोला गया? सिस्टर प्लैनेट बोला गया. वेनस कैन सीन इन द स्काई. जब सनसेट होता है या सनराइज़ होता है उस वक्त हम लोग आसमान में वेनस को देख सकते हैं. इसको हम लोग मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार बोलते हैं क्योंकि हम लोग सनसेट और सनराइज़ में उसको देख सकते हैं. वेनस का भी अपना कोई मून नहीं होता है. अर्थ जो है वो सोलर सिस्टम का 3rd प्लैनेट है. इसको हम लोग ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं. ब्लू प्लैनेट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें वाटर पाया जाता है, क्योंकि 1/3 हिस्सा मतलब 1/3 पार्ट ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड बाय वाटर.
द अर्थ इज़ ओनली प्लानट, अर्थ का सिर्फ अर्थ पूरे प्लानट में एक ऐसा प्लानट है जिसमें लाइफ पाया जाता है, मतलब लिविंग बीइंग जानदार पाए जाते हैं, और किसी भी प्लानट में लाइफ नहीं पाया जाता है। अर्थ का अपना एक मून है, मतलब एक चांद है। मार्स जो प्लानट है वो रेड कलर का होता है, इस वजह से उसको रेड प्लानट बोलते हैं। रेड कलर का क्यों होता है? क्योंकि ये रेड कलर के सॉइल और रेड कलर के रॉक से मिलकर बना होता है, और मार्स में 2 मून है। नेक्स्ट जुपिटर। जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लानट, सबसे बड़ा प्लानट है। इट इज़ बेस्ट नोन फॉर इज रेड स्पॉट, इसमें काफ़ी ज़्यादा रेड स्पॉट, मतलब स्पॉट मीन्स धब्बा होता है इसमें जो एक काफ़ी मतलब तूफान की तरह, मतलब बहुत ज़्यादा ही रेड स्पॉट होते हैं, इस वजह से ये रेड कलर का मतलब थोड़ा बहुत होता है। और जुपिटर जो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्लानट होता है, और जुपिटर में टोटल 67 मून्स है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा प्लैनेट है, इस वजह से इसमें 67 स्टार्स, मतलब 67 सैटेलाइट है, 67 मून है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? सैटर्न। सैटर्न जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है, जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है। जुपिटर के बाद क्या है? सैटर्न। ये किस वजह से? ये ज़्यादा वेल नोन है। रिंग, देखो यहाँ पे एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब रिंग मीन्स ऐसे गोल, ऐसा राउंड से इसमें कवरिंग टाइप का है, और इसमें टोटल 62 मून्स होता है। जुपिटर में 67 मून्स है और इसमें 62 है। यूरेनस में 27 मून्स है, ये 7th प्लैनेट है और ये सबसे ज़्यादा ठंडा प्लैनेट है। नेपच्यून सबसे ज़्यादा दूर है अर्थ से और इसमें टोटल 14 मून्स है। द लिविंग प्लैनेट द अर्थ। अर्थ इज़ ओनली प्लैनेट जिसमें लिविंग बीइंग रहते हैं, मतलब जानदार रहते हैं। अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट दैट लाइफ सपोर्टिंग एलिमेंट्स, क्योंकि इसमें अर्थ का अपना एक एटमॉस्फेयर है जिसमें ऑक्सीजन रहता है, बाकी और कहीं ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। अर्थ के अलावा कोई भी प्लैनेट में ऑक्सीजन नहीं होता, इस वजह से कहीं पे भी लाइफ नहीं होता है। ऑल लिविंग नीड्स इट टू लिव। द एटमॉस्फेयर कंटेन अदर गैसेस एज नाइट्रोजन। और एटमॉस्फेयर में सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होता बल्कि और भी बहुत सारे गैसेस होता है, लाइक नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ये सारा होता है। 3/4 पार्ट ऑफ द अर्थ, मतलब कि 3/4 पार्ट मतलब 1/3 हिस्सा तो वाटर से ही कवर रहता है। वाटर एंड लैंड आर रिप्रेजेंट आउटर मोस्ट लेयर ऑफ दी अर्थ। वाटर और जो भी पाया जाता है, ज़मीनी हिस्सा, पानी हिस्सा, ये सब अर्थ के बाहर सरफेस में पाया जाता है और अंदर में नहीं पाया जाता। अंदर में देखो क्या होता है। दिस पार्ट इज कॉल्ड क्रस्ट। इट हैज़ 2 लेयर वी लिव इन। बिलो द क्रस्ट देयर इज़ अ लेयर मोल्टेन रॉक्स एंड द मेंटल। देखो क्या दिया है यहाँ पे, देखो डायग्राम से समझ में आएगा। ये अर्थ है। अर्थ का ऊपरी हिस्सा में एटमॉस्फेयर मतलब जो हवा है उसको हम लोग एटमॉस्फेयर बोलते हैं और कुछ नहीं है। पानी जो नदी तालाब है। लैंड मतलब खुशकी का हिस्सा और सरफेस जिसमें हम लोग रह रहे हैं, ये हो गया अर्थ। ये बाहरी हिस्सा है। अंदर देखो बाहरी हिस्सा जहाँ हम लोग रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? कोर। अंदर देखो क्या है, ये जो ग्रीन ऑरेंज कलर का बना है ये मेंटल हुआ। इसके बाद इसके अंदर जो है वो आउटर कोर है और जो येलो कलर का है वो इनर कोर है। तो ये लेयर ऑफ अर्थ है। अर्थ के अंदर तक तो हम नहीं देखते, हम तो ऊपर ही में रहते हैं ना। तो ये हुआ अर्थ। नेक्स्ट क्या है? मूवमेंट ऑफ अर्थ। अर्थ 2 तरह का मूवमेंट शो करता है, एक रोटेशन और एक रेवोल्यूशन। रोटेशन मतलब देखो ये एक्सिस है, ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल बना है और ये इस तरह से गोल गोल घूमता है, जैसे हम लोग लट्टू को घुमाते हैं वो हो गया रोटेशन। रोटेशन जो होता है बीच में जो लाइन होता है अर्थ का वो इक्वेटर हो गया, ऊपर वाला पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर। अर्थ जो है वो रोटेट करता है। अर्थ एक बार रोटेट करने में 24 आवर्स लेता है। जैसे कि ये ज़मीन है, ये घूम रहा है, मान लो ये अर्थ है, ठीक है। ये हो गया एक हेमिस्फीयर, ये हो गया एक दूसरा। ये इससे सन के पास है, ये सन है, ये इससे सन के पास है तो ये ज़्यादा गर्मी, ये घूम करके यहाँ आ जाएगा तो ये रात हो जाएगा और ये दिन हो जाएगा। इस तरह से दिन और रात का फॉर्मेशन होता है बाय मीन्स ऑफ रोटेशन। तो रोटेशन समझ में आ गया सबको। नेक्स्ट क्या है? रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन मीन्स देखो अर्थ लट्टू की तरह तो घूमता है, ये उसको रोटेशन बोलते हैं। घूम करके ये पूरे कवरिंग, ये पूरा ऑर्बिट में घूमता है, इसको क्या बोलते हैं? रेवोल्यूशन बोलते हैं। रेवोल्यूशन जिस पाथ में घूमता है इसको ऑर्बिट बोलते हैं। और इससे हमें मौसम का बदलाव होता है, मतलब अगर सबसे ज़्यादा अगर अर्थ के सन के नज़दीक आ गया तो वो गर्म का मौसम हो गया और अगर दूर चल गया तो वो विंटर सीजन हो गया। रेवोल्यूशन पूरा घूमने में कितना दिन लगता है? 365 1/4 डेज लगता है। और इसकी वजह से क्या होता है? सीज़न चेंज होता है। सूरज का रोशनी इक्वेटर में सबसे ज़्यादा पड़ता है और नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में बिल्कुल ना के बराबर पड़ता है, इसलिए वहाँ पे सालों भर ठंड का मौसम रहता है। बस यही दिया है।
पढ़ लेना कैसे कैसे सीज़न का चेंजेस होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ कंस्टिलेशन। हम लोग आसमान में देखते हैं काफ़ी सारे ग्रुप ऑफ स्टार्स रहते हैं। अगर ग्रुप ऑफ स्टार को गौर से देखा जाए तो वो क्या होता है, एक शेप बना रहे होते हैं, बहुत सारा शेप बनाते हैं, भालू का शेप बनाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंस्टिलेशन। वो ग्रुप ऑफ स्टार जिससे कोई एक पैटर्न बनाता है, कोई एक पर्टिकुलर शेप बनाता है, तो वो क्या हुआ, कंस्टिलेशन हुआ। टोटल कितना है, देयर आर 88 कंस्टिलेशन नोन सो फार। अभी तक कितना कंस्टिलेशन का पता लगाया गया है, 88 का। जो सबसे ज़्यादा बिग डिपर और अरियन, पहले जो सबसे ज़्यादा है उसको क्या नाम दिया गया, बिग डिपर और अरियन। बिग डिपर जो है वो 7 स्टार का है, जो किसकी तरह लगता है, स्पून की तरह लगता है, चम्मच जैसे कोई बड़ा सा चम्मच को पकड़ा है उसकी तरह शेप में लगता है, उसका नाम है बिग डिपर। और अरियन लुक्स लाइक अ हंटर, हंटर की तरह जो लगता है मिला करके, जैसे स्टार में देखो ये एक डायग्राम बन गया ना, इस तरह से स्टार्स को मिला करके डायग्राम बनता है। अगर हंटर की तरह लगता है तो वो क्या हो गया, अरियन हो गया। अरियन में भी 7 स्टार होता है और 7 फेंट स्टार होता है। तो कंस्टिलेशन मतलब ग्रुप ऑफ स्टार डेट फॉर्म अ पर्टिकुलर शेप। देखो क्या है कंपोनेंट ऑफ सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में क्या है, सन, प्लैनेट, सैटेलाइट। सन प्लैनेट मतलब बहुत सारा जो प्लैनेट है, और प्लैनेट के गिर्द जो घूमता है मून, मून को सैटेलाइट। प्लैनेट टोटल मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, सैटर्न, जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून, ये सारा हो गया प्लैनेट। So this chapter end here. You have to solve all the question and answer and exercise in this chapter and send it to our WhatsApp group as soon as possible.